और सबके मन में यही सवाल है कि एक नई नवेली बहू जो घर को रोशन करने आई थी, घर के सपनों को पूरा करने आई थी, और जब शादी होकर आई थी वो, तो सबको यही लगा था कि ये बहू खुशहाली लेकर आएगी। लेकिन शादी के 45वें दिन रात के 1 बजे अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसलिए भाग गई। लोग यही कह रहे हैं कि आखिर ये कदम क्यों उठाया। शादी हो गई, शादी होने के बाद सब अपने अपने रास्ते पे चले जाना चाहिए था, उस रिलेशन को वहीं ब्रेक देना चाहिए था। बट एक अजीब सी जिद ने कैसे लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर देती है, अब वो देखिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और बालोद जिले में 2 दिन पहले जो घटा है उसकी चर्चा सब कर रहे हैं, और सबके मन में यही सवाल है कि एक नई नवेली बहू जो घर को रोशन करने आई थी, घर के सपनों को पूरा करने आई थी, और जब शादी होकर आई थी वो, तो सबको यही लगा था कि ये बहू खुशहाली लेकर आएगी। लेकिन शादी के 45वें दिन रात के 1 बजे अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसलिए भाग गई क्योंकि उसका पुराना प्यार उसे याद आ रहा था। अब इसके पीछे ये भी वजह बताई जा रही है कि जो उसका प्रेमी है वो लगातार जिद कर रहा था, वो लगातार प्रेशर दे रहा था कि शादी के बाद भी तुम मेरे से रिलेशन रखो। अब आज इस कहानी को, इस स्टोरी को मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि जो नई नवेली दुल्हन का प्रेमी है, जिससे 2.5 साल पहले वो इंस्टाग्राम के थ्रू मिली थी और 2.5 साल से इनके बीच में अफेयर चल रहा था। जिस वक्त शादी हुई उस वक्त इसने अपने होने वाले पति तक को इसके बारे में नहीं बताया। उसे लगा कि सब कुछ नॉर्मल है, शादी के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रेमी नहीं चाहता था कि शादी के बाद भी चीज़ें खत्म हो, शादी के बाद भी वो प्यार करते रहें, शादी के बाद भी फ़ोन पर बात करते रहे, शादी के बाद भी वो मिलना जुलना करते रहे। लेकिन रात 1 बजे अपनी प्रेमिका यानी कि नई नवेली दुल्हन को लेने के लिए वो बाइक लेकर पहुंचा, फ़ोन किया, उसे अपने साथ बिठाया और 20 किलोमीटर दूर एक गांव में गया जहां पर रेलवे ट्रैक था, रेलवे लाइन वहां से गुजरी हुई थी। और वहां बैठकर कथित रूप से, जैसा कि महिला ने बताया है कि हम दोनों वहां बैठकर बहुत गहरी बातें कर रहे थे, बहुत लंबी बातें कर रहे थे। इस बीच उनके बीच में विवाद भी हुआ। ये भी खबर है कि इन दोनों ने बैठकर वहाँ पे शराब पी। बियर के बारे में जानकारी पुलिस ने दिया है कि बियर इन दोनों ने वहाँ बैठकर पी है। अब आप सोचिए, हैरानी सबको यही हो रही कि शादी के 45वें दिन 1 बजे रात को ससुराल छोड़कर भागना ये थोड़ा अचरज है। रात 2 बजे उसके पति की नींद खुली। पति की जब नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी को बिस्तर पर नहीं पाया। वो सोचा कि कहीं गई होगी, वॉशरूम गई होगी, आसपास होगी, दूसरे कमरे में होगी। काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, अब आएगी तब आएगी, वो नहीं आती है। और जैसे तैसे वो अपने घर के बाकी लोगों को बताता कि बहू नहीं है, यानी कि मोनिका घर में नहीं है। घर वाले परेशान, रात की 2 बजे कहाँ गई होगी। 1 घंटे बाद फ़ोन आता है, लेकिन तब तक इस बीच जो उसका पति है टीकम कुमार खरे, वो लगातार ढूंढ रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है कि कहीं मिल जाए, आसपास कहीं गई होगी। मोहल्ले में लाटा बोर्ड रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए कि अगर चलो किसी वजह से घर छोड़कर जाने का फैसला कर ली होगी तो ट्रेन से जाएगी। लेकिन मोनिका अपने प्रेमी मिथिलेश के साथ एक गांव है दहिहान गांव में बैठकर गहरी बातें कर रही थी। अब वो गहरी बातें क्या, कि शादी के बाद भी हम कैसे एक साथ रह सकते हैं, शादी के बाद भी हम कैसे एक दूसरे से मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, हमारा प्रेम कैसे ज़िंदा रह सकता है, इसी बात को लेकर। लेकिन पूरे टाइम जैसा कि मोनिका ने बताया कि मोनिका ये कहती रही कि हम अब नहीं मिलेंगे, हमारा जो भी था, जो भी प्यार था वो वहीं तक था। शादी हो चुकी है, शादी को 45 दिन हो चुके हैं, अब हमें नहीं मिलना चाहिए, ना ही हमें अब बात करनी चाहिए। लेकिन मिथिलेश ठाकुर ज़िद पर अड़ा था और वो यही धमकी देता रहा कि अब हमारा ब्रेकअप हो रहा है तो हमें जीने का हक भी नहीं है। अब वो ज़िद करने लगा बार बार। वो देख रहा था कि ट्रेन कैसे आए तो मैं सामने जाऊं। मोनिका ने, जैसे पुलिस को बताया कि मोनिका ने कहा कि मैं 2 से 3 बार उसे पटरी से खींचकर वापस भी लाई हूँ, लेकिन बार बार वो ज़िद करता रहा कि नहीं, मुझे मरना है, मुझे मरना है। और इसी बीच जैसे ही दिल्ली राजरा से एक ट्रेन आती है, वो ट्रेन पहुंची वह उस ट्रैक पर,
और ट्रैक पर जैसे ही ट्रेन आई, मिथिलेश ठाकुर कूद गया और साथ में मोनिका भी उसे बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन मोनिका दूर जा फेंका गई और वो घायल होकर वहीं पड़ी रही। रात 3 बजे उसने डायल 112 को फ़ोन किया। 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस वाले उसे जिला अस्पताल लेकर गए। जिला अस्पताल से रात 3 बजे, 3:30 बजे के आसपास मोनिका ने अपने पति टीकम खरे को फ़ोन करके कहा कि मैं घायल हो गई हूँ, जल्दी से अस्पताल आ जाओ। पुलिस वालों ने बाकी सूचना दी, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तब मोनिका ने पूरी कहानी बताई कि रात 1 बजे वो कैसे बिस्तर छोड़कर अपने प्रेमी के साथ गई थी, लेकिन उसका प्रेमी उसे ज़िद कर रहा था मरने के लिए। वो खुद कूद गया, उसे बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो खुद भी घायल हो गई। लोगों के मन में सवाल है, लोगों का ये कहना है कि ये जो युवक है जिसने खुदकुशी की है, मिथिलेश ठाकुर, ये खुद भी शादीशुदा था। डोंडी लोहारा के पास में भीमपुरी गांव है, वहाँ का रहने वाला था। और मोनिका खरे चुकी परसोदा जगन्नाथपुर की रहने वाली थी और इसकी शादी 22 अप्रैल 2026 को, यानी कि 45 दिन पहले हुई थी। लोग यही कह रहे हैं कि आखिर ये कदम क्यों उठाया। शादी हो गई, शादी होने के बाद सब अपने अपने रास्ते पे चले जाना चाहिए था, उस रिलेशन को वहीं ब्रेक देना चाहिए था। बट एक अजीब सी जिद ने कैसे लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर देती है, अब वो देखिए। उनमें से एक मिथिलेश ठाकुर की ये अजीब सी जिद थी कि वो अपने प्रेमिका के साथ, यानी कि जिसकी हाल ही में शादी हुई है, उसके साथ आगे रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना चाहता था। वो तो ये भी कह रहा था कि हम दोनों कहीं और भाग जाते हैं हमेशा के लिए। लेकिन मोनिका अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए और 45 दिन पहले जिस युवक के साथ उसकी शादी हुई है, उसके मान सम्मान के लिए मना करती रही और ये कहती रही कि हमें अब इस रिलेशन को यहीं ख़त्म करना चाहिए। लेकिन एक अजीब सी जिद ने एक युवक की जान ले ली और एक ज़िंदगी तबाह होने के कगार पर है।